हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सो माय नेम इज़ निपुन, करंटली वर्किंग एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 18 एंड 19 नवंबर को आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो 18 और 19 को होना है, तो बहुत कम दिन बच गए आपके प्रिपरेशन के। तो पहली चीज़ जो मैं आप सबको बोलना चाहूँगा, यही बोलना चाहूँगा कि गाइस डेली दो दो तीन तीन प्रीलिम्स का मौका दीजिए। ठीक है, और दो दो तीन तीन प्रीलिम्स के मॉक दीजिए, सेक्शन मॉक्स दीजिए, फुल मॉक्स दीजिए। ठीक है, बिकॉज एक आरबीआई असिस्टेंट का एक लोगों ने मतलब एक चीज सोच रखा है कि ये बहुत टफ आता है या फिर बहुत ज्यादा मार्क्स लाने पड़ते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ क्या है। एग्जाम टफ नहीं आता है, क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, लाइक आरआरबी क्लर्क का जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है वैसा। ठीक है, बच्चों को डिफिकल्टी कहाँ आती है, इंग्लिश सेक्शन में, या फिर टाइम उनसे मेंटेन नहीं हो पाता है कि 20 मिनट के अंदर 35 क्वेश्चन वो कैसे करें। बिकॉज 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चन करना समहाउ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, कुछ सब्जेक्ट में, सभी में नहीं। रीजनिंग के अंदर डुएबल होता है। ठीक है, बहुत इजी आता है यार, ज़्यादा टफ नहीं आता है। ठीक है, आरआरबी क्लर्क जैसे ही क्वेश्चन समझो, बस ये समझो कि इसके अंदर टाइम फिक्स हो गया सेक्शन वाइज, उसमें टाइम फिक्स नहीं होता है, इसमें हो गया। ठीक है, पैटर्न आप सबको पता ही होगा। 100 मार्क्स, 1 आवर। ठीक है, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, 35 रीजनिंग एंड 35 मैथ्स। ठीक है, पहले इंग्लिश, वही मैथ्स एंड देन रीजनिंग। ठीक है, ऐसा होता है। और फिर बात आती है मैथ्स की। ठीक है, रीजनिंग तो बहुत इजी आता है, वही होता है, दो पजल आ गई और सिलॉग्स आ गए, डायरेक्शंस आ गए, पांच पांच नंबर के, इक्वालिटी इनइक्वालिटी आ गई, और ऐसे करके मतलब आप इसके लिए कोई भी या तो इसी का मॉक दीजिए या फिर एसबीआई क्लर्क वगैरह का मॉक दे दीजिए, वो इजी रहेगा। ठीक है, वैसा ही रहेगा। और फिर बात आती है क्वांट्स की, तो क्वांट्स के अंदर वही एक डीआई आ गई या दो डीआई आ गई, 10 से 12 सिंप्लीफिकेशन आ गए, 22 हो गया अप्रोक्स। और फिर 5 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5 की नंबर सीरीज, और ऐसे कर कर आगे 35 मार्क्स का हो जाता है। अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते हैं 8 से 10। ठीक है, फिर बात आती है इंग्लिश की, जिसमें मोस्टली बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत रहती है, बट आपका ऐसे इंग्लिश का ना मतलब इसमें ज़रा टफ नहीं आता है, बहुत बेसिक सा रहता है। लाइक एक आरसी आएगा, 7 से 8 उसके अंदर क्वेश्चन होंगे, 5 एरर डिटेक्शन आ गया, पैरा जंबल आ गया, पैरा जंबल आएगा, या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट आएगा। ठीक है, सो सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, वो स्पॉट द एरर मतलब ग्रामेटिकल एरर जो ढूंढना होता है। ठीक है, एरर डिटेक्शन हो गया, वो चीज़ें आ गई। या फिर सेंटेंस मैच मैच करना होता है ना जिसमें, वो हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ें आती है, ज़्यादा टफ नहीं आता यार। आरबीआई के नाम से आप लोग ऐसा ना सोचे कि कोई टफ आ रहा है, टफ नहीं आ रहा है, आएगा इजी ही। मतलब मेन चीज इसके अंदर मैटर करती है कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। लाइक 20-20 मिनट का जो तीन, एक तरह से मैं आपके सेक्शंस कह लो, या मैं आपको एक अच्छी चीज बोलना चाहूंगा कि अलग अलग एग्जाम समझो आप। ठीक है, होएगा साथ ही इंग्लिश का अलग, मैथ्स का अलग, रीजनिंग का अलग। ठीक है, इंग्लिश का अच्छा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप मैथ्स और रीजनिंग में अच्छा कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका इंग्लिश थोड़ा अच्छा नहीं गया तो आप बिल्कुल पैनिक हो गए हो वहाँ, और फिर मैथ्स और रीजनिंग भी आपको आते आते भी आपने वो खराब कर दिया। ठीक है, बिकॉज यार टाइम मैनेजमेंट तो देखो बहुत बड़ा इशू है, और पैनिक होना एग्जाम में, अगर आप पैनिक ही हो गए फिर एग्जाम कैसे क्लियर होगा, समझ रहे हो। थोड़ा सा उस चीज को मेंटेन रखिए, पैनिक को थोड़ा सा संभालिए, मॉक दीजिए अच्छे से, बिकॉज बिना मॉक के कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो अब बात आती है कि और एग्जाम्स भी आप लोगों के जैसे एस बी पी ओ प्री सबके हो गए हैं। ठीक है, तो बात ये आती है कि उसका मेंस भी तो आपको साथ में हैंडल करना है ना, बिकॉज बीच में दिवाली वगैरह हो गया, थोड़ा सा फेस्टिवल्स में बिजी हो जाते हैं, तो डेली पढ़ा नहीं जाता यार फेस्टिवल्स में ना, बिकॉज गेस्ट वगैरह आते हैं। ठीक है, तो एस बी पी ओ मेंस के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ जीए कर लीजिए फिलहाल ना, बिकॉज आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स पे फोकस रखिए, 18 और 19 को होना है। ठीक है, और एस बी पी ओ का मेंस आपका इस मंथ तो होएगा नहीं, नवंबर में तो होएगा नहीं। ठीक है, तो वो तो वैसे भी दिसंबर में ही होएगा, तो इसके बाद 11-12 दिन, 15 दिन जो भी बचते हैं उसमें आप मौका दीजिए मेंस का, फिर आपका कोई एग्जाम ही नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसे कर लीजिए फिलहाल, एस बी आई पी ओ मेंस पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, इस पे फोकस कीजिए आरबीआई असिस्टेंट पे। ठीक है, बिकॉज वैकेंसीज इस पर थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा क्या कम है, पहले से हाफ ही हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, अगर आप टोटल वैकेंसीज को देखोगे तो ठीक है, इस पर फोकस कीजिए।
SBIPO मेंस के लिए सिर्फ आप करंट अफेयर्स कर लीजिए फिलहाल के लिए, 2-3 मॉक जरूर दो। एक काम भी कर सकते हो, मॉर्निंग इवनिंग में इसका फुल मॉक दीजिए आरबी असिस्टेंट का, और लंच टाइम के आसपास आप सेक्शनल मॉक दे सकते हो, ठीक है। सो ऐसा कर लीजिए, और फिर आपके स्कोर बताइए क्या आता है मॉक में, ठीक है। देन वी विल मेक सम स्ट्रेटजीज लाइक फॉर आरबीआई असिस्टेंट प्री और फॉर SBIPO मेंस। ओके, thank you for watching the video. Thank you guys.